तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तीसरी चौथी तक तो मैं पायलट ही रहा हूं उसके बाद मैं बड़ा ही नहीं हुआ। एक्सीडेंटली फिर आप गए हैं ना? एक्सीडेंटली मसलन की लत तड़ा के जाइदा है या बांह तड़ा के जाइदा है। फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, वो मुझे बुला के मुझे कहने लगे जी ओ पहलवान जी। तो मैं सज्जे खब्बे देखा, मैं कहा जी पहलवान तो मेरे तो अलावा तो नजर ही कोई नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताएं कि ये एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में चले गए हैं या प्लान था, इरादे से गए हैं? नहीं, जब मैं स्कूल दौर में पढ़ता था ना, स्कूल में ही, तो स्कूल में हम खाके किया करते थे। तो जब 10वीं क्लास वाले पास हो के कॉलेज जाते थे, हम उन्हें पार्टी दिया करते थे। उस पार्टी में हम खाके किया करते थे, बड़े बड़े मज़ेदार। तो आहिस्ता आहिस्ता जुनून बढ़ता गया। तो मेरे जो क्लास फेलो थे वही मुझे कहते थे कि यार तुम ना एक्टर बनोगे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, हर बच्चे की तरह। हर बच्चे की तरह। तो तीसरी चौथी तक तो मैं पायलट ही रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बड़ा ही नहीं हुआ। तो अल्लाह ने अपने काम का भी मुझे पायलट ही बनाया है। आप शुक्र बहुत बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जी। अल्लाह की ज़ात ही बड़ी है, उसके हम गुनहगार बंदे हैं। यानी एक्सीडेंटली फिर आप गए हैं ना? इसका मतलब एक्सीडेंटली मसलन की लत तड़ा के जाइदा है या बांह तड़ा के जाइदा है। एक्सीडेंट केड़ा मसलन तुसी पा लिया? एक्सीडेंटली मतलब ये हादसाती तौर पर, यानी कि एक बंदे ने, मैंने यानी सोचा हुआ था कि मैं ये मीडिया का काम करूंगा जी जी, लेकिन अगर किसी ने नहीं सोचा होता उसे मजबूरी तौर पे ये करना पड़ जाता। नहीं, जब ऐसा जुनून बढ़ता गया छठी सातवीं क्लास में, फिर जुनून ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं यहाँ से सफ़र करके चला गया रावलपिंडी। रावलपिंडी मेरे उस्ताद है लाला यार मोहम्मद खान। पहला ड्रामा उन्होंने मुझे स्कूल में करवाया। फिर हम चले गए मरी आर्ट्स कौंसल, फिर ड्रामा उधर किया। फिर उसके बाद हम आ गए रावलपिंडी लियाकत हाल। 2-2.5 साल हम उधर काम करते रहे। एक दिन अखबार पे इश्तिहार आया कि 6 फुटी साइमा के लिए 3.5 फुट हीरो की तलाश। मैंने कहा जी जब यहाँ तक पहुँच गए तो कोशिश आगे भी करनी चाहिए। फिर मैं वहाँ से सफ़र करके लाहौर आ गया। लाहौर में सैयद नूर साहब से मिला तो उन्होंने कहा जी कि हमारी फ़िल्म तो अभी लेट है। बड़ा मैं मायूस सा हुआ, कोई इतना सफ़र करके आया हूँ तो इनकी फ़िल्म कह रहे हैं कि लेट है, फिर मिलेंगे, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, अपनी तस्वीरें दे दें। बड़ा मैं मायूस सा हो के बाहर निकल रहा हूँ तो 6 नंबर फ्लोर में बैठे हुए शान मुस्तफ़ा चौधरी जवेद वड़ाई साहब, तो फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, वो मुझे बुला के मुझे कहने लगे जी ओ पहलवान जी। तो मैं सज्जे खब्बे देखा, मैं कहा जी पहलवान तो मेरे तो अलावा तो नजर ही कोई नहीं आ रहा। फिर मैं आख्या जी कि मैंने ही शायद आवाज़ दी। मैं कहा जी जनाब। वो कह लगे जी कि कित्थों आए हो तुसी? मैं कहा जी रिहाइश मेरी गुजरांवाला दी है ते कम मैं रावलपिंडी करना। वो कह लगे जी कि गुजरांवाला किहड़ी जगह ते? मैं कहा अपना फरोज वाला पिंड, अपना सारा कुछ अपना इलाका। उन्होंने कहा ही गुजरांवाला तो साडा अपना है, संगम सैलमा साडा अपना है, ये वो सारे जानने वाले ने। वो फिर मैनू कह लगे जी कि कल तुसी एवरन स्टूडियो पहुंच जाओ। ते उस टाइम ही उन्होंने लाचे कुड़ते पैरों ने नाप खुसे तैयारी शुरू हो गई। वो दोबारा से शूटिंग ते पहुंच गए अगले दिन। हैरान कुन गल हो गई कि आया मैं किसी होर फिल्म वास्ते, करन ने होर लग पिया वा। ते उस तो ही गुंडा टैक्स फिल्म रिलीज हुई सन 2000 दे विच। बड़ी अच्छी फिल्म रही, मैडम नरगिस दे नाल पेयर, गाना भी होया, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। वो फिल्म करके फिर मैं आउटडोर चला गया ड्रामे करने वास्ते। एक नवी स्ट्रगल दे विच पै गया। 5-6 साल फिर मैं आउटडोर पट्टी ते रहा वां। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले पिछे लभ रहे ने मैनू कि साडा बंदा गुआच गया, मेरा मुंडा नहीं लभन डिया। तो वो फिर दोबारा वापस आए अपना शहर गुजरांवाला दे विच। फिर कुछ वालिद साहब की तबीयत नासाज हो गई, फिर उन्हों की खिदमत शुरू हो गए। फिर उन्हों का वक्त आया, उन्होंने भी मैनू कहा जी कि यार तू ना अपने शहर दे विच काम करया कर। मैं कहा अपने शहर च तो चल ही नहीं रहा। वो कहने लगे कि चल जाएगा तू परेशान ना होते, लेकिन करेंगे अपने शहर च। उन्हों का वक्त पूरा हो गया, 40वें तो बाद में चला गया आउटडोर एक डेट करने वास्ते, एवं अपना दिल बहलाने वास्ते। वो पिछों मैनू कॉल आ गई जी गुजरांवाला शुरू हो गया, चल गया। वाह वाह। उस टाइम ही भाजी असी अपना सारा समान उतों चुकया,
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰੌਕਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਏ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। UK ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਚੋਰ ਦਿਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਦੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।